नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीडियो बलून इंस्टॉलेशन के बारे में। वीडियो बलून की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? फ्रेंड्स, वीडियो बलून की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हमारा सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है। तो उस वक्त फ्रेंड्स हम जो है वीडियो बलून का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वीडियो जो सिग्नल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो उन्हें एम्पलीफाई करने के लिए हम वीडियो बलून का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स हम बीएनसी कनेक्टर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें जो है वीडियो बलून का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे इंस्टॉल होता है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बलून जो है पेयर में आते हैं। एक वीडियो बलून तो सीसीटीवी कैमरा की साइड लगता है और एक वीडियो बलून जो है डीवीआर की साइड लगता है। कैसे लगाना होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीसीटीवी वायर ले लेते हैं और कटर की हेल्प से जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं, ताकि ये वीडियो बलून में आसानी से इन्हें फिट किया जा सके, आसानी से इसे इंस्टॉल किया जा सके। फ्रेंड्स, सीसीटीवी वायर जो है वो 3+1 वायर बोलते हैं, 4 कोर वायर बोलते हैं। 4 कोर में फ्रेंड्स जो डाटा सिग्नल के लिए काम आता है, जो पेयर, उसका इस्तेमाल हम जो है वीडियो बलून के साथ करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वीडियो बलून देख सकते हैं। वीडियो बलून के बैक साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस एंड माइनस है। यहाँ पे जो ग्रे है उसे प्लस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और जो वाइट है उसे माइनस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक प्रेसिंग बटन्स हैं दोनों में, जिसे दबा के रखना है। दबाएंगे जैसे ही, दबाने के साथ ही हमने इसमें अपने सीसीटीवी वायर को इसमें कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ ग्रे जो है उसके जो है प्रेसिंग बटन को दबा रहा हूँ। दबाने के साथ ही मैं यहाँ पे जो है अपनी कॉपर वायर को इसमें लगा देता हूँ। डाटा सिग्नल जो लेके जाएगी उसे मैं इसमें फिट कर देता हूँ। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको जस्ट बिल्कुल ऐसा ही करना है। अगर ज़रा सी भी आप गलती करेंगे तो आपका वीडियो बलून का जो कनेक्शन है वो हो नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, सीसीटीवी वायर की एक साइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। एक साइड जो है हमने सीसीटीवी बलून लगा दिया है और अब हमें सेकंड साइड जो है सीसीटीवी बलून लगाना है। सेम टू सेम यही कनेक्टिविटी, यही जो कनेक्शन प्रोसेस है, हमने यही जो है सेकंड साइड भी लगाना है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अलग से जो है बताने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से हमने यहाँ वीडियो बलून लगाया है, दूसरी साइड जो है सीसीटीवी वायर के उस तरफ भी हमने जो है अपना वीडियो जो बलून है उसे इसी तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल रक्षम टेक सीसीटीवी सर्विलांस बेस्ड चैनल है। सीसीटीवी से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उसका जवाब आपको देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी वीडियो बलून की कनेक्टिविटी दोनों साइड से सीसीटीवी वायर के साथ हो चुकी है। तो अब हम जो है एक साइड जो है हम अपने सीसीटीवी कैमरे को इसके साथ हमने जॉइंट करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है आप वीडियो में देख सकते हैं। ओके, ये बहुत ही आसान है। और जो सेकेंड साइड है फ्रेंड्स, उसे हमने लगाना होता है अपने डीवीआर में। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे एडवांटेज है वीडियो बलून के। काफ़ी बार हमारे डिस्प्ले पे लाइनिंग आती है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होती है, तो डिस्प्ले पे जो स्क्रीन है कैमरे की वो एकदम क्लियर नहीं आ पाती है, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, उस वक्त हम वीडियो बलून का इस्तेमाल करते हैं। बीएनसी कनेक्टर को हटा करके हम वहाँ पे वीडियो बलून लगाते हैं, जिसका हमें प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदा होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो आज की हमारी टास्क थी वीडियो बलून इंस्टॉलेशन की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।